नमस्कार, मेरा नाम है मीतू माथुर बधवार। भाषा और संस्कृति को समर्पित इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबसे बहुत बहुत माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि एक लंबे अंतराल के बाद इस बार वीडियो लेकर आई हूँ। क्या करूँ, बहुत मन था लेकिन चाहकर भी बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं बना पा रही थी। लेकिन इतनी उम्मीद ज़रूर है कि देर आई हूँ लेकिन दुरुस्त आई हूँ, क्योंकि इस बार एक ऐसे विषय पर वीडियो लेकर आई हूँ जिसके बारे में आप सभी ने जानना चाहा था। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही थी। तो आज हम बात करने वाले हैं दो शब्दों, उपयोग और प्रयोग पे। ये दोनों ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम खूब व्यवहार में लाते हैं, फिर चाहे वो लिखना हो या रोज़मर्रा की बातचीत। लेकिन इन दोनों शब्दों का अक्सर हम पर्यायवाची के तौर पर प्रयोग करते हैं। कहीं भी उपयोग लिख दिया, कहीं भी प्रयोग लिख दिया, लेकिन सच में यह सही नहीं है। इन दोनों शब्दों में ज़रा सा फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो अब और देर नहीं करते, शुरू करते हैं आज का वीडियो। अच्छा, यह ठीक है कि उपयोग और प्रयोग दोनों का ही अर्थ होता है काम में लेना, व्यवहार में लेना या फिर बरतना। तो जब दोनों का ही समान अर्थ है तो फिर अंतर कहाँ है? दोस्तों, अंतर होता है इनसे मिलने वाले नतीजे में। अगर आप कोई काम करते हैं और आप आश्वस्त हैं कि उस काम करने से नतीजा अनुकूल या सकारात्मक ही निकलेगा, तब आप उसका कहेंगे आप उपयोग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने दाल बनाई, थोड़ी सी दाल बच गई, आपने सोचा क्यों ना इसके पराठे बना लीजिए। उससे यह दाल जो है इसका एक अच्छा इस्तेमाल भी हो जाएगा, किसी का पेट भी भर जाएगा और ये दाल फेंकनी भी नहीं पड़ेगी। तो हम कहेंगे कि हमने बची हुई दाल का उपयोग कर लिया, इसका एक सकारात्मक और अनुकूल नतीजा निकला। वहीं अगर आप रसोई में जाते हैं, पहली बार कोई व्यंजन बनाते हैं और आप खुद ही आश्वस्त नहीं होते कि वे कैसा बनेगा, अच्छा बनेगा भी या नहीं, तब हम कहेंगे प्रयोग करना। वहाँ हम एक प्रयोग करते हैं। तो आपने देखा, दोनों शब्दों में जो मूल फर्क है वो यही है कि जब आप आश्वस्त हो कि किसी काम का नतीजा अनुकूल या सकारात्मक निकलेगा, तब हम कहेंगे हम उसका उपयोग कर रहे हैं। जब हमें इसका विश्वास भरोसा ना हो तो हम कहेंगे कि हम प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा, अब इसे यूं भी समझिए कि प्रयोग शब्द से एक और शब्द बनता है प्रयुक्त, जो कि किसी चीज़ के सामान्य व्यवहार या सामान्य इस्तेमाल को दर्शाता है। वहीं उपयोग से क्या बनता है? उपयोग से बनता है उपयुक्त, जो कि किसी चीज़ के सामान्य व्यवहार से बढ़कर उसके औचित्य या फिर उसके उचित प्रदर्शन को दर्शाता है। इसी तरह से और शब्द देखिए, उपयोगिता। उपयोगिता एक सकारात्मक पहलू की तरफ होती है और किससे बनी है? उपयोग से। वहीं प्रयोगिता कुछ नहीं होती, उपयोगी बात होती है लेकिन प्रयोगी बात नहीं होती। तो इस तरह से आपने क्या जाना? आपने जाना कि उपयोग शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य ही सिद्ध होता है, जबकि प्रयोग शब्द का इस्तेमाल किसी चीज़ की गुण, दोष, हानि, लाभ, इनकी परख मात्र होता है। उपयोग जुड़ा है सदुपयोग या यूटिलिटी से, प्रयोग जुड़ा है आजमाने से या फिर एक्सपेरिमेंट से। अच्छा, अब मैं आपको एक ऐसा उदाहरण देती हूँ जिससे ये दोनों शब्द बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे। जैसे वैज्ञानिक क्या करते हैं? वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं। और कहाँ करते हैं? वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं प्रयोगशाला में। तो वो प्रयोगशाला इसलिए कहलाती है क्योंकि वहाँ जो नतीजे निकलने वाले हैं वे किसी को नहीं पता, और वे जो करते हैं वो प्रयोग इसलिए कहलाता है क्योंकि खुद वैज्ञानिकों को नहीं पता कि नतीजा अनुकूल निकलने वाला है या फिर नहीं। लेकिन जब वे अपनी शोध कर लेते हैं और अनुकूल नतीजे पा लेते हैं, तो उन नतीजों का उपयोग किया जाता है विभिन्न वस्तुओं को बनाने में, विभिन्न तरह के कामों को करने में। तो देखा आपने, उपयोग और प्रयोग में यही खास अंतर है, यही मुख्य फर्क है। अच्छा, अब इसमें एक अंतर और है। उपयोग और प्रयोग में एक छोटा सा अंतर यह भी होता है कि जिन चीज़ों की भौतिक सत्ता होती है, भौतिक अस्तित्व होता है, यानी जिन चीज़ों को आप देख छू सकते हैं, उनके लिए आप इस्तेमाल करते हैं उपयोग शब्द का। जैसे मैंने पेन का उपयोग करते हुए एक लेख लिखा। जैसे मैंने कढ़ाई का उपयोग करते हुए कोई व्यंजन बनाया। लेकिन जिन चीज़ों की भौतिक सत्ता नहीं होती है, जिन्हें हम देख छू नहीं सकते हैं, या यूँ कहें कि जो मुख्य रूप से जो अवधारणाएं होती हैं, उनके लिए हम प्रयोग शब्द ही काम में लेते हैं। जैसे कि सबसे इजी उदाहरण इसका है शब्द। हम सभी स्कूलों में जब पढ़ते थे तो हम लोग क्या, हमें टीचर क्या लिख के देती थी? निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करें। यहाँ शब्दों का वाक्यों में हमने प्रयोग किया है क्योंकि शब्द एक अवधारणा है, उसे हम देख छू नहीं सकते। तो इस तरह से
यह भी एक छोटा सा अंतर है कि भौतिक सत्ता वाली चीज़ों के लिए आप उपयोग काम में लीजिए और अवधारणाओं के लिए जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, देख छू नहीं सकते हैं, उनके लिए आप काम में लीजिए प्रयोग शब्द को। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से उपयोग और प्रयोग यूँ सुनने देखने में एक से लगते हैं, हम उन्हें काम में भी लगभग एक ही तरह से लेते हैं, लेकिन दोनों में ही छोटा सा हल्का सा एक फ़र्क ज़रूर है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, हमें इस वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कैसा लगा ये कमेंट करके बताइए, और हाँ, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और उससे भी बढ़कर प्लीज़ शेयर करें, ताकि हमारी जो छोटी सी जानकारी है यह हम सभी के बीच में फैले और हमारी हिंदी भी पुष्पित पल्लवित होती रहे। नमस्कार।